बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुमलिकत के तमाम रीजन्स में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए शाहराहों पर खुदकार सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसका मकसद ट्रैफिक की रफ्तार की हद को मुकर्रर करना है। शाहराहों पर बेशतर हादसात ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। इस हवाले से इदारा ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों के दरमियान शाहराहों पर रफ्तार की हद मुकर्रर की है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर चालान किया जाता है। खुदकार चालान सिस्टम को सायर कहा जाता है, जो गाड़ी की रफ्तार को नोट करके नंबर प्लेट के जरिए गाड़ी के मालिक के इकामा या शनाख्ती कार्ड नंबर पर चालान इरसाल करता है। चालान की अदायगी बरवक्त करना ज़रूरी है। चालान की अदम अदायगी पर इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती। जब तक चालान अदा न किया जाए इकामा तजदीद नहीं हो सकता। खुदकार चालान सिस्टम पर एतराज़ के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि गलत ट्रैफिक चालान पर अबशर के ज़रिए एतराज़ दाखिल किया जो रद्द हो गया है, इस सूरत में क्या किया जाए। सवाल का जवाब देते हुए इदारे की जानिब से कहा गया है कि खुदकार चालान सिस्टम पर एतराज़ करने के लिए अबशर सिस्टम पर भी सहूलत फराहम की गई है। अबशर सिस्टम के ज़रिए दाखिल किए गए एतराज़ रद्द होने की सूरत में इदारा ट्रैफिक पुलिस से रब्ता किया जाए, जहाँ चालान का जायज़ा लेने के बाद मौजूद एहलकार फैसला सादिर करते हैं। वाज़ेह है कि अबशर सिस्टम के जरिए दाखिल कराया गया एतराज़ की खुदकार सिस्टम के जरिए जांच की जाती है। अगर सिस्टम दाखिल किए गए एतराज़ को रद्द कर दे, इस सूरत में दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि वो करीब तरीन ट्रैफिक पुलिस के इदारे से रुजू करे, जहां जमा कराए गए एतराज़ का जायजा लेने के बाद पुलिस एहलकार दरख्वास्त गुजार को चालान के बारे में तफसीलात मुहैया करता है। एतराज़ अगर दुरुस्त हो तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है, बसूरत दीगर चालान बरकरार रहता है और उसकी अदायगी लाजमी होती है। ट्रैफिक चालान के हवाले से इदारा ट्रैफिक पुलिस को इरसाल किए गए सवाल में पूछा गया है कि ट्रैफिक चालान 10,000 रियाल तक हैं, क्या लाइसेंस तजदीद किया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए इदारे की जानिब से कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए लाजमी है कि दरख्वास्त गुजार की फ़ाइल में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज ना हो। चालान की अदायगी के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की जा सकती है। ट्रैफिक चालान ख्वाह कितनी ही रकम का हुआ हो, उसे अदा करना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को इस बात का यकीन है कि चालान गलत किया गया है तो इस सूरत में कानून के तहत उसे यह हक हासिल है कि वो अपने खदशे को दूर करने के लिए इदारे से रुजू करे, जहां मौजूद एहलकार चालान के बारे में तमाम तफसीलात से दरख्वास्त गुजार को मुत्तला करते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के तमाम रीजन्स और शहरों की शाहराहों पर खुदकार कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो खिलाफ वर्जियों पर खुदकार तरीके से चालान करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3,000 रियाल चालान मुकर्रर है, जबकि पार्किंग खिलाफ वर्जी पर 150 रियाल और सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने पर भी 150 रियाल चालान किया जाता है। जद्दा के मजीद 2 इलाकों के रिहायशियों को नोटिस इनेदाम 1 अक्टूबर से। सऊदी अरब में जद्दा तरक्याती कमेटी की जानिब से गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों के इनेदाम का काम जारी है। अल अदल और अल फजल मोहल्लों के रहने वालों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल अदल और अल फजल मोहल्लों को गिराने की कार्रवाई 1 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। इस हवाले से मुकर्ररा कमेटी की जानिब से इन इलाकों के शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों के लिए काम जारी है। इनखिला कमेटी की जानिब से वो इलाके जो मुनहद्दम किए जाते हैं, वहाँ मुकीम शहरियों को नकल मकानी की लॉजिस्टिक खिदमात के अलावा उनके लिए शय खुर्दनोश का भी बंदोबस्त किया जाता है। जबकि वो मकान मालिकान जिनके पास घरों की लीज है, जब तक उनके क्लेम पर अमल न हो इन्हें आर्जी रिहाइश फराहम की जाती है। याद रहे कि जद्दा में कच्ची बस्तियों के निज़ाम और तामीर नो की कमेटी ने निज़ाम का शेड्यूल तब्दील करते हुए अल अदल और अल फजल मोहल्लों में इमारतें खाली करने की तारीख 27 अगस्त मुकर्रर की थी। 10 सितंबर से वहाँ मुहैया सहूलतें ख़त्म करने
करने का आगाज होगा। 1 अक्टूबर से इन्हदाम की कार्रवाई शुरू की जाएगी जो 22 अक्टूबर को मुकम्मल होगी, जबकि 22 जनवरी 2023 तक सारा मलबा साफ कर दिया जाएगा। उम्मुल सलम और कलू और बताशर शुमाली के मोहल्लों के रिहायशियों को 17 सितंबर को इमारतें खाली करने का नोटिस मिलेगा। 1 अक्टूबर को बिजली पानी वगैरह की सहूलतें खत्म की जाएंगी। इन्हदाम की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी और 29 अक्टूबर को कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि 29 जनवरी 2023 तक सारा मलबा उठा लिया जाएगा। वाज़ेह है कि अब तक जद्दा के 32 मोहल्लों में से 29 मोहल्लों को गिराया जा चुका है, जबकि 3 मोहल्लों को गिराने का अमल अक्टूबर के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन और इन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने जद्दा में 2 ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है जो मसरूका गाड़ी में 5 गैर कानूनी तारकीन को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। सऊदी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि एक गाड़ी को शक की बुनियाद पर रोका गया जिसमें गैर मुल्की सवार थे। इनमें 2 अफराद कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम थे, जबकि दीगर 5 गैर कानूनी तारकीन सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक सूडान से है और जिस गाड़ी में थे वो भी चोरी की थी। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि जेर हिरासत गैर मुल्कियों से तफ्तीश जारी है और इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दिया जाएगा। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के मीडिया तर्जुमान का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम या दरअंदाजों को रिहाइश, मुलाजमत या सफर की सहूलत फराहम करना जुर्म है और इस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा मुकर्रर है। इसके अलावा रिहाइश के लिए फराहम करदा मकान और सफर के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी दोनों जब्त कर लिए जाएंगे और इस हवाले से तशहीर भी की जाएगी। सऊदी अरब में सोने की कीमत में दूसरे दिन भी कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में कमी का सिलसिला इतवार को दूसरे दिन भी जारी रहा है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक इतवार को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 209.66 रियाल रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 192.19 रियाल में दस्तयाब रहा है। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 183.46 रियाल, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 157.25 रियाल तक महदूद रही है और 14 कैरेट 1 ग्राम सोना 122.30 रियाल में फरोख्त किया गया है। 24 कैरेट की 8 ग्राम वाली गिनी 2012.77 रियाल में दस्तयाब रही है। 22 कैरेट की 8 ग्राम वाली गिनी की कीमत 1845.04 रियाल, जबकि 21 कैरेट वाली गिनी की कीमत 1761.17 रियाल रही है। सऊदी अरब के बेशतर इलाके इतवार को गर्मी की लपेट में रहे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि इतवार को मुमलिकत के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि अलकस्वामा, दम्माम, अलहसा, कसीम और मदीना मुनव्वरा में इतवार को दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रियाज, रफा और वादी दौसार में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड, जबकि हर और तब्बूक में 41 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह है कि जुमे और हफ्ते को दम्माम में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। मौसमियात के कौमी मरकज की वेबसाइट के मुताबिक इतवार को जद्दा में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रहा। मौसमियात के मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि आज पीर को मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में 44 और जद्दा में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक रहेगा। सऊदी अरब में स्कूल खुल गए, 50 लाख से ज्यादा तुलबा की वापसी। सऊदी अरब में इतवार 28 अगस्त से तमाम स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज हो गया है। मुमलिकत भर के 33,500 स्कूलों में 50 लाख से ज्यादा तुलबा की वापसी हुई है। याद रहे कि सऊदी वजारत तालीम ने कहा था कि कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद नए तालीमी साल के दौरान मुमलिकत में तमाम निजी और प्राइवेट स्कूल बाकायदा खुलेंगे, तुलबा और असातिज़ा को हाजिरी देना होगी और ऑनलाइन तालीम नहीं होगी। वजारत ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर तुलबा की तस्वीर शेयर की हैं और लिखा है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स और गवर्नरेट्स में तुलबा ने खुशी और संजीदगी के साथ तालीमी साल के पहले दिन की शुरुआत की है। इससे कबल वजारत तालीम ने बयान में कहा था कि गुज़श्ता तालीमी साल की तरह नए तालीमी साल में 3 सेमेस्टर होंगे। वाज़ेह है कि वजारत तालीम ने हाई स्कूल के तुलबा के लिए लेबर मार्केट से हम आहंग खुसूसी निसाब भी तैयार किया है।
स्कूलों में सॉफ्ट ड्रिंक्स पर पाबंदी है, तर्जुमान वजारत तालीम। सऊदी वजारत तालीम की तर्जुमान इब्तिसाम अलशारी ने कहा है कि स्कूलों में सॉफ्ट ड्रिंक्स पर पाबंदी आयद है। तमाम स्कूलों में कैंटीन इंतजामिया से कहा गया है कि वो तुलबा को सॉफ्ट ड्रिंक्स फराहम न करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत की तर्जुमान अलशारी ने नए तालीमी साल के आगाज़ के हवाले से सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुमलिकत के तमाम रीजन्स में नया तालीमी साल इतवार 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि स्कूल कैंटीन की मुसलसल निगरानी का अमल जारी रहेगा ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि सॉफ्ट ड्रिंक तुलबा को फरोख्त न की जाएं। इलावाज़ी कैंटीन में फराम की जाने वाली खुराक के मेयार की भी कड़ी निगरानी की जाएगी। हमारे पेश नज़र तुलबा को बेहतरीन माहौल फराहम करना है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।